नमस्कार, आप सभी से कैसे हैं आप सभी। हिंदी हब की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हमारा पटकथा। पटकथा पटकथा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, उसके घटक क्या होते हैं और कैसे हम एक पटकथा लिख सकते हैं, आज हमारा विषय यही है। सबसे पहले पटकथा। पटकथा यानी स्क्रीन प्ले। पटकथा को क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले। और पटकथा लेखन ये कहलाता है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब इसके बाद है पटकथा। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पट जमा कथा। पटकथा, पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा यानी कहानी, यानी जो कहानी पर्दे के लिए लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? पटकथा। बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि पटकथा कैसे लिखें, कि उसके लिए स्रोत क्या होते हैं? तो पटकथा लेखन के लिए स्रोत हैं वो हमारे आसपास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी पटकथा लेखन में आ जाती हैं। कोई अखबार की घटना होती है वो भी पटकथा लेखन का हिस्सा हो सकती है। उसके साथ साथ कोई मन में जो विचार चल रहा है, कोई इतिहास की घटना है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर लोक चेतना जागृत करनी है, वो सभी पटकथा लेखन का हिस्सा हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब आता है कि पटकथा लेखन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। घटक कौन कौन से हैं, इन सब का हम विस्तृत चित्रण करते हैं। सबसे पहले है आपका पात्र चरित्र। पात्र चरित्र समझते हैं आप? यानी उसका जो एक्टर है, उसका जो कैरेक्टर है, वो क्या होता है? पात्र चरित्र। एक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जिस हिसाब से उसके जीवन को जीता है वो क्या कहलाता है? किसी का भी, जैसे कोई किसी में भिखारी का रोल करता है, राजा का रोल करता है, कहीं पर वो किसी और सैनिक की भूमिका निभा रहा है, तो वो क्या होता है? पात्र चरित्र। जिस जिंदगी को वो पर्दे पर पेश करता है, जीता है, वो क्या कहलाता है? आपका पात्र चरित्र। शाबाश। इसके बाद आगे देखते हैं हम विस्तार से कि इसके घटक कौन कौन से हैं और कैसे इसका वर्णन है। पात्र चरित्र के पश्चात दूसरा है हमारा नायक या प्रतिनायक। नायक हीरो और प्रतिनायक एंटी हीरो। ये खलनायक कहते हैं अक्सर, लेकिन खलनायक शब्द है उसका भाव परिवर्तित हो जाता है, खलनायक नहीं होता, प्रतिनायक होता है। प्रतिनायक जितना बलशाली होगा, मजबूत होगा, उसकी भूमिका जितनी बढ़िया होगी, उतना ही हीरो की विशेषताएं हैं वो निखर कर आएंगी। तीसरा घटक है इसमें अलग अलग घटनास्थल। घटनास्थल यानी जहां जिस जैसा दृश्य होता है उसी के हिसाब से घटनास्थल होना चाहिए। यानी अगर दृश्य कहाँ का है, बाजार का है, तो कहाँ फिल्माया जाना चाहिए? बाजार में। अगर दृश्य पहाड़ों का है, नदियों के किनारे का है, तो वहां पर कौन सा सही रहेगा? बिल्कुल सही, वहां के घटनास्थल का दृश्य घटना के अनुसार। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें दृश्य और दृश्य संकेत। अब पटकथा हम लिखते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि दृश्य को दिखाने के लिए या अगले दृश्य तक दृश्य को पहुंचाने के लिए उसमें संकेत दिए जाते हैं। जैसे कोई भी घटना अगर हम लेते हैं कि कोई घटना बाहर घटित हो रही है तो वहां पर विशेष तौर पर उसके कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, पटकथा लिखते हैं, संकेत दिया जाता है कि ये घटना घर से अंदर की है या बाहर की, कि घटना कहाँ घटित हो रही है। इसके पश्चात पांचवा है हमारा संवाद। संवाद से यानी डायलॉग। डायलॉग कैसे होते हैं कि किसी भी घटना को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं और स्पष्ट संवाद किसी भी कथा के मूल सूत्राधार होते हैं। संवाद को जो भी अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती हैं, वो याद करते हैं और उनको बेहतरीन लय ताल के साथ बोलकर बलाघात और अनुतान का सहारा लेकर पटकथा को स्पष्ट करते हैं। इसके पश्चात क्या है? कहानी का क्रमिक विकास। विकास से क्या तात्पर्य है कि कहानी सही ढंग से घटित हो। यानी किसी भी, जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर उसका बचपन होता है, फिर वो आगे मतलब जवान होता है और फिर आगे घटना है ऐसे विकसित होती जानी चाहिए, एक क्रम उसमें होना चाहिए। इसके बाद है द्वंद्व या टकराहट। देखिए कोई भी कथा जब हम लेते हैं, कहानी लेते हैं, उसमें एक मुख्य मुद्दा होता है और मुख्य मुद्दा होता है वहां क्या है कि जब तक उन दोनों में टकराहट नहीं होगी, द्वंद्व नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? यस,
कहानी बढ़ेगी नहीं। तो कहानी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा कि विकास रुक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कोई मुद्दा हो और जिसमें टकराहट हो और वो आगे बढ़े। इसके बाद है समाधान, निष्कर्ष। क्या निकलता है? देखा होगा आपने हिंदी मूवीज में, फिल्मों में अक्सर कि कितनी टकराहट के बाद आखिरी में क्या होता है, हीरो जीत जाता है। और फिर लेकिन हीरो की जीत कहाँ मायने रखती है कि जो एंटी हीरो हैं कि वो कितनी बाधा पहुंचाते हैं उस हीरो के रास्ते में, और कितना वो संघर्ष हीरो के जीवन में है, उसी के आधार पर उसका निष्कर्ष है वो उतना ही रोमांचक हो जाता है। स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ कि कोई भी कहानी है वो, अब आप कहेंगे कि जी अगर नाटक भी ऐसे ही लिखा जाना है और पटकथा है तो दोनों में अंतर क्या है। आइए नजर डालते हैं कि पटकथा और नाटक में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले नाटक और पटकथा का मूल अंतर क्या है। दोनों ही कहाँ प्ले किए जाते हैं, स्क्रीन पर, है ना, पर्दे पर, यानी टीवी पर, कहीं पर भी। सबसे पहले क्या होता है, नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आ गया। और जबकि पटकथा है वो टेलीविजन, सिनेमा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर प्रस्तुति के लिए तैयार की जाती है। दूसरा क्या है, नाटक एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है? सजीव कला का, प्रत्यक्ष रूप से, यानी नाटक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक है और आप उस दृश्य का, उस विधा का सीधा आनंद उठा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि अपने जीवित अभिनय के माध्यम से कोई भी कलाकार है वो दर्शकों को अपने साथ जोड़ लेता है। और इसके साथ ये पटकथा क्या होती है, धारावाहिकों के माध्यम से, यानी सीरियल्स के माध्यम से हम सभी से जुड़ती है। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद है कि नाटक है उसका कार्य व्यापार जो है वो क्या है, मंच तक एक निश्चित अवधि के लिए घटित होता है। जबकि पटकथा है वो पटकथा किसी भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर और क्या है, घटित होती चली जाती है और वो बहुत लंबी भी हो सकती है। आपने देखा होगा ना कि सीरियल्स इतने लंबे होते हैं कि उनके एपिसोड हैं वो 100, 200, 250 तक भी पूरे हो जाते हैं। स्पष्ट है। तो नाटक है वो एक, उसका दायरा है थोड़ा सीमित है, लेकिन जो पटकथा है वो ज्यादा लंबी और ज्यादा लंबे समय तक प्रभावी होता है। स्पष्ट हो गया। अब इसमें कुछ अंतर उनके जो तकनीकी शब्द है उनका भी होता है। पटकथा में स्थान स्थान पर जो दृश्य संकेत दिए जाते हैं, जैसे दृश्य संकेत, संवाद संकेत। और संवाद संकेत का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? संवाद संकेत जैसे ये बोल रहा था, बोलने से पहले जैसे उसने गला साफ करते हुए कहा, विशेष तौर पर कोष्ठक लगाए जाते हैं वहां पे। समझ में आ गया? गला साफ करते हुए या दबी हुई हंसी, हंसते हुए, है ना। तो ये क्या है? ये दृश्य संकेत हैं। इसके बाद क्या है कि अभिनेता, निर्देशक जो एक पटकथा को निर्देश देता है कि कैसे होना चाहिए, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर और इसके साथ में प्रोडक्शन मैनेजर और उनके सहायकों के अपने अपने काम में मदद करते हैं सभी। और ये क्या है, इसकी तकनीकी शब्दावली है। स्पष्ट है। अब हम देखते हैं कि कोई पटकथा कैसे लिखी जा सकती है उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण में हम देखेंगे, में हम लेते हैं रजनी एकांकी की दृश्य की पटकथा, जब वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिलने के लिए जाती है और उनके कक्ष के बाहर उसका इंतज़ार करती है। अब देखिए, अगर वो लगातार वहाँ 15-20 मिनट इंतज़ार करेगी तो क्या होगा कि अगर यहाँ बैठे रहते दिखाए जाएं तो सारे दर्शक बोर हो जाएंगे। तो दृश्य की पटकथा कैसे है, देखिए अभी उदाहरण में कि दृश्य 4, शिक्षा अधिकारी के बाहर का दफ्तर है, बाहरी कक्ष, यानी उसको संकेत किया गया है कि वो बाहर है जहाँ उसके नाम की तख्ती लिखी है। तो ये सभी क्या हैं, ये दृश्य संकेत हैं। और उसके बाद रजनी और चपरासी के वार्तालाप के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि स्थिति कैसी है ना। अब इसके बाद इसी का कट 2, यानी एक ब्रेक के बाद दूसरा दृश्य जब बदलता है, दृश्य दिखाते हैं हम, तो दृश्य 5 में क्या होगा कि शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का अंदर का कक्ष और वहाँ अंदर का दृश्य है वो सिर्फ वहाँ के
जो सांकेतिक दृश्य हैं उनके हिसाब से स्पष्ट किया गया है। जैसे कैमरे के पेपर वेट घुमाना, घड़ी देखना और फिर घुमाने लग जाना, तो ये सिर्फ संकेत हैं। इसी तरह से कट्टू के बाद अगला दृश्य फिल्माया जाता है, जिनमें दृश्य संकेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है उदाहरण से आपको ये पटकथा स्पष्ट हो गई और आप अभ्यास के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।